हेलो फ्रेंड्स, मैं माधवी शुक्ला चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं बेंगलुरु जा रही हूँ अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और हमारी ये यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना ईश्वर से करती हूँ। और मैं, मेरी नंद जी, मेरे नंदोई जी और मेरे पतिदेव जी, हम लोग बेंगलुरु के लिए निकल चुके हैं। और ये एयरपोर्ट का सुंदर नज़ारा देख रहे हैं आप, एयरपोर्ट का गलियारा, और हम लोग इससे गुज़र रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये है मेरा बोर्डिंग पास, और बोर्डिंग पास मिल चुका है। और अब हम लोग निकल रहे हैं इतने सुंदर गलियारे की से जो आपको दिखाना चाहूँगी एयरपोर्ट का। और ये देखिए मेरे नंदोई जी भी साथ साथ, और हम लोग बहुत दिनों के बाद हम लोग एक साथ यात्रा पर निकले हुए हैं। और नंद जी की बहू मेरी बेंगलुरु में रहती है, वहीं हम लोग मिलने जा रहे हैं और थोड़े दिन उनके साथ वहाँ पर रहेंगे। तो रास्ता देखिए, हम लोग जहाँ चल रहे हैं एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत बना है। और क्योंकि हमारा तो बहुत फ़्लाइट से आना जाना नहीं होता है, तो जब भी जाते हैं बहुत ही रोमांचक होता है। और अब हम लोग अपने बोर्डिंग पास को लेकर के बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। और अभी प्रतीक्षालय में जाकर, अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम 9 AM है, तो हम लोग उड़ान भरेंगे, तब तक हम लोग प्रतीक्षालय में बैठेंगे। और जब हमारी फ़्लाइट की बारी आएगी तो हम लोग भी अंदर प्रवेश करेंगे। और तब तक हमें इन सुंदर नज़ारों को ही देखकर तसल्ली करनी पड़ेगी। और हम लोग और भी एयर इंडिया और भी जितनी फ़्लाइट से आ रहे हैं उनको यहीं से हम लोग देख रहे हैं। और देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि यहाँ पे आपको बोरियत नहीं होगी। वैसे जब आप कहीं पे भी बैठे रहें तो आपको लगता है कि बोरियत हो रही, लेकिन इसके अंदर आप बैठ करके बिल्कुल बोर नहीं होंगे। आप चारों तरफ जितने और भी यात्री हैं उनको देखो, उनके जो फ़्लाइट्स जा रही हैं उनको देखो। मैंने तो सुंदर सुंदर नज़ारों के इसीलिए वीडियो और फ़ोटोग्राफ़ी करी है, क्योंकि बार बार तो ये समय आता है। और ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुक करके सोचे फ़ोटोग्राफ़ी और थोड़ा वीडियो बनाते हैं। ये मेरी नंद जी प्यारी सी, ये इनका मन हुआ। और ये देखिए मेरे पतिदेव जी भी नंद को देख करके वहाँ पे खड़े हो गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। और अभी मैं भी सोच रही हूँ खिंचा ही लूँ यहाँ पर। ये देखिए मैं और मेरी नंद जी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और हम लोग को देखकर नंदोई जी भी आ गए, और नंदोई जी भी अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो ये थोड़ा आकर्षण का केंद्र था, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आकर फ़ोटोग्राफ़ी करा रहे थे, तो हम लोग ने भी आकर यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करा ली। और वास्तव में बहुत ही सुंदर और बहुत ग्रीनरी से सजा रखा है अंदर। और तरह तरह के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये प्लास्टिक के पेड़ हैं, लेकिन मैंने जब छू के देखा तो ओरिजिनल पौधे थे और बहुत सुंदर लग रहा था। और जगह जगह पर जिनकी फ़्लाइट की बारी आ रही है उनका वहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट जाने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आकर के यहाँ पे उपस्थिति देनी होती है, तो हम लोग आ गए हैं। और अब हम लोगों की बारी धीरे धीरे आने वाली है। ये देखिए हम लोग उतर रहे हैं, और मैंने एक भी पल नहीं छोड़ा जिसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। रिकॉर्ड कर लो, ये अपने जीवन में कभी भी देखो तो अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर गए थे। ऐसे तो यूँ तो अब भूल जाता है, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करके रखते हो तो सारी चीज़ें एकदम ताज़ी हो जाती हैं और लगता है कि अभी हाल में ही हम गए हैं। तो इस तरह से ये अपनी याददाश्त के लिए और अपने मनोरंजन के लिए समझ लीजिए, और इसको हम लोग रखते हैं। और सभी को अपनी यादें बिल्कुल रखनी चाहिए। तो मैं इस पर भरोसा रखती हूँ कि अपने जहाँ भी आप जर्नी करें उसकी कुछ यादें ज़रूर समेट कर रखें। तो हमारा आज बहुत दिनों बाद फिर से फ़्लाइट में जाने का मौका मिला है, तो हम इस पल को गंवाना नहीं चाहते। और बहुत बदलाव भी आ गया है,
पहले जब मैं दिल्ली गई थी गेट 1 तब और अब में अभी बहुत मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है यहाँ पे। और हम लोग प्रतीक्षालय में देखें यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर और बेंगलोर जा रहे हैं हम लोग आकाशा एयरलाइन से। और अब हम लोग अपने स्थान पर बैठे हैं जहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे। तो अब बोर्डिंग पास वगैरह सब मिल चुका है। तो अमौसी एयरपोर्ट से हम लोग फ़्लाइट हमें 9:15 पर हमारी फ़्लाइट है। और अब हम लोग थोड़ी देर के बाद 9:15 पर उड़ान भरेंगे और हमारी यात्रा मंगलमय हो। और अपने बहू बच्चों के पास हम लोग जा रहे हैं। और ये हमारी नंद है जो बहुत परेशान थी अपने बच्चों के पास जाने के लिए, क्योंकि अब बच्चे कुछ दिन में बाहर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। तो बहुत परेशान थी इनको लेकर। फिर हम जा रहे हैं कि दीदी थोड़े दिन वहाँ रह लेंगे तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट में बिल्कुल अंदर जो प्रवेश करते हैं जब हम लोग फ़्लाइट में बैठने के लिए। देखिए जो बस आपको सामने दिख रही है, पहले इसी बस में ले जाते हैं हम लोगों को और फिर हम लोग को वहाँ तक जहाँ पर प्लेन हमारी रहती है वहाँ पे ये बस हम लोग को ले जाती है, वहाँ ड्रॉप करती है। फिर हम लोग इस तरह से, देखिए ये एयरपोर्ट का नज़ारा है। देखिए कैसे अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। जबकि ज़्यादा फ़ोटोग्राफी लेने नहीं देते, लेकिन मैंने चुपचाप थोड़ा बनाने की कोशिश की है। बहुत से लोग बना रहे थे, मैंने भी बना लिया। और देखिए यहाँ पे बाहर का एरोप्लेन सारी जिनकी जो फ़्लाइट्स हैं उस पर जा रहे हैं लोग। अभी हम लोग भी बस में बैठे हुए हैं, हमको भी बस अभी थोड़ी देर में छोड़ेगी। फाइनली हम लोग की बोर्डिंग हो चुकी है और हमारी प्लेन जिसमें हमें बैठना है वो आ चुकी है। सामने आप देख रहे हैं। और ये देखिए एक उड़ान भर रही है, वो तो वो जा रही लैंड की है कि वो ये नहीं, ये तो इंडिगो है, हम लोग की आकाशा है ना। नंबर 10 सीडी है ना तुम्हारा? सीडी है सीट नंबर। बस से जाएंगे, प्लेन तक हमको बैठाएगा वो, और उसके बाद फिर हम लोग अपने प्लेन में बैठेंगे और फुर्र से उड़ जाएंगे। अब हमारी बस मूव कर रही है। अब देखिए हम लोग अंदर अपने
एयरलाइन में बैठने के लिए, आकाशा एयरलाइन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार। ये हम अपने उसी की तरफ हम जाते हुए अपने रास्ते में, और यहीं से फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद टेक ऑफ करेंगे। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग फाइनली अपने प्लेन में बैठ चुके हैं, और प्लेन धीरे धीरे अब बढ़ते हुए अपने रनवे पे तेज़ी से भागती हुई, और उसके बाद फिर उड़ान भर लेगी। इस तरह से हम लोग बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए अब प्लेन के थोड़ी ऊपर जा चुकी है, और हम लोगों ने सुंदर दृश्य का कैसा नज़ारा हम लोग ले रहे हैं। बहुत कभी कभी ही यह अनुभव लेने का मौका मिलता है। ज़्यादातर तो ट्रेन से ही हम लोग जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब हमें प्लेन का रास्ता चुनना पड़ता है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि अगर कहीं भी ट्रेन से जाना होता है तो 2 और 3 दिन आना और जाना तो बीत जाता है। तो 3 दिन 4 दिन तो हमारा ट्रेन में ही बीत जाता है। और प्लेन में एक ही लाभ होता है कि हम प्लेन में जब बैठते हैं तो हम फट से 2-2.5 घंटे 3 घंटे में हमारा यात्रा समाप्त, और हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद आप वहां पर जाकर घूम भी सकते हैं, समय की भी बचत होती है। और अब तो आप देख लीजिए कि ट्रेन का, अगर आप अच्छी ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन आप बैठते हैं तो आपका ट्रेन का किराया और बस का किराया करीब करीब आपको एक जैसा ही लगेगा। तो क्यों ना हम अपने समय को बचाएं, और जैसा आपके पास इकोनॉमिक आपकी स्थिति हो, आप जो है जैसी आपकी चादर हो वैसा ही आप काम करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है। और देखिए अब रफ्तार हमारी प्लेन पकड़ चुकी है, और जस्ट आप देख ही रहे हैं कितना फास्ट भाग रही है। और बस रनवे के ऊपर से अब उड़ान भरने की तैयारी, और थोड़ी ही देर में हम लोग बेंगलुरु में उतर चुके होंगे। और इस तरह से हमारी प्लेन लैंडिंग करती हुई, और ये उतर गए हम लोग और पहुंच गए। धीरे धीरे अब लैंडिंग हो गई हम लोग प्लेन नीचे बस अब उतरना है, बाकी लेकिन है। अभी हम लोग उतर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी यात्री आगे इतने की ज़्यादा जर्नी हैं। आपको तो हम लोग जो है बाद इसमें में बैठे हुए हैं। जब बताएंगे सब लोग कैसी उतर रही। जाएं तब धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और हम लोग उतरेंगे और फिर अपने बैग्स वगैरह जो हमारे प्लेन के अंदर पहले से ही रखा दिए जाते हैं उसको हम लोग लेंगे, और नियम के अनुसार 15 किलो का वज़न हम अपने प्लेन में ले जा सकते हैं, और बाकी 7 केजी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं प्लेन में बैठते वक्त। तो उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने अटैचियाँ अपनी वहाँ पे दे दी हैं। वो पहले से ही बोर्डिंग के पहले हम लोगों का ये अटैची वहाँ पर हो जाती, फिर उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश करें। तो ऐसे हम लोग 2 बैग जो 7 केजी के अंदर था उसको हमने अपने साथ लिया, और उसी को लेकर हम उतरेंगे। इस तरह से हमारी यात्रा करीब कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम लोग यहाँ से ओला लेंगे नीचे उतर के, और फिर उसके बाद हम अपने बेटे बहू के पास पहुँच जाएंगे। देखिए ये अभी भी लैंडिंग कर चुकी है, लेकिन अभी हमारी प्लेन धीरे धीरे लैंडिंग के बाद भी धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगता है उस पर, रनवे पे चलती रहती है, फिर बाद में रुकेगी और फिर हम लोग देखो कितने उतरेंगे। सारे खड़े हैं। वो देखिए पीछे तक कहाँ, उधर पीछे तो बहुत से हैं। दिखाऊं तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अब हमारी लैंडिंग हो चुकी है और हम लोग अब उतर चुके हैं, और अब अपने सामान को लेकर के, जो हमारे पास 2 बैग था उसको लेकर हम लोग अब अपने बेंगलुरु के एयरपोर्ट से बाहर की ओर निकलते हुए खुश हैं कि हमारी यात्रा सकुशल कंप्लीट हुई। मैं तो अभी जब से जो है अभी आपने देखा होगा कि हाल में ही एक एरोप्लेन क्रैश हो गई थी, तो मैं तो बहुत डर रही थी, क्योंकि
घबराहट तो होती ही है जब तक यात्रा पूरी कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं भी और मेरी नंद जी भी थोड़ा थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। तो इसलिए हमने अपने को बिल्कुल तैयार किया और हमने कहा कि जो भी होगा ईश्वर तो साथ में है। और इस तरह से हमारी पूरी यात्रा कंप्लीट हुई। और अब देखिए हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं और अब अपने अटैचीज़ जो हम लोग ने वहाँ पे जमा कराई थी वो धीरे धीरे हम लोगों को अभी प्राप्त होगी। अभी कह रहे हैं पैर। नहीं, डर नहीं लगता, वो ना बीच में जब नीचे उतारने लगता ना। बाहर तो बना दीदी इधर रुको, थोड़ा सा बना ले। एक सुनिए, क्या मतलब है? क्या फायदा इसका? हमारे बैग्स, हमें पता चला कि हमारे बैग्स 7 नंबर पर है। फिर अब हम लोग 7 नंबर पे जो राउंड राउंड हमारे बैग्स घूम रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यह आती है कि अटैचियाँ सब करीब करीब किसी की रेड किसी की ब्लू बहुत सी मैच करती रहती हैं। तो अचानक से जब वो घूमती रहती है तो पता ही नहीं चलता कि हमारी कौन सी है। हम लोग भी खड़े इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग की अटैचियाँ एक बार जा चुकी और हम लोग पहचान नहीं पाए। तो जो है हम लोग उसको खड़े हुए देख रहे थे कि हमारी कौन सी अटैची है। तो धीरे धीरे हम लोग का करते करते अटैचियाँ एक 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 करके हम लोग निकाल पाए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम अपने अटैची के धोखे में दूसरी अटैची उठा लिया और देखा कि हमारी वो नहीं है, फिर मैंने उसमें डाल दिया। और इस तरह से फिर धीरे धीरे सभी की अटैची मिली और इकट्ठे हम लोगों ने उठाई। और अब हम लोग जो है अपनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद अपने घर की ओर रवानगी ले रहे हैं। एक और, अरे जल्दी उतर जाओ, आराम से करिएगा। वो बैग्स हम लोगों के उधर देखो पहुंच गए हैं। वो घूमता क्या, वो जो मान लो अपना ना निकले तो फिर रख दो उसी में। अब यहीं खड़े रहे, कहाँ कहीं खड़े रहे एक जगह। हाँ, ये 7 नंबर नहीं है क्या? जिया जी, कौन से वाले पे? ये नहीं, ये कौन सा है? देखिए बैग्स सब जा रहे हैं, 7 नंबर पे है ना। ये मेरी है क्या? ये हाँ हाँ, ये देखो नहीं लिखा है। हाँ, आर लिखा है? नहीं, एफ ये नहीं है। हम लोग अपने बैग्स ढूंढ रहे हैं, कुछ तो मिल गए हैं और अभी कुछ जो है कलर एक होने के कारण थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा हमारा है। तो शायद निकल गया है। ये तो नहीं है। ध्यान दीजिए ज़रा आपकी।
वही है, अगर वही आ रहा होगा इसका मतलब वही है। पहली बात तो जिसको अपना नहीं समझ में आया तो वो फिर इसमें डाल दे। गौर किए रहिएगा आपकी वही वाली है, क्योंकि देखिए बहुत देर बाद अब लौट के आने वाली है। हाँ फाइनली ये मिल गया। इसमें मैंने दीदी का नाम लिखा हुआ था और ये एक राउंड पूरा चक्कर मारने के बाद दोबारा आया तब हम लोग को मिल पाया। उल्टा रखी थी ना। अब सब मिल गए ना, सारे बैग्स हो गए। ये मेरी, हस्बैंड की, दीदी की और जीजा जी की और बैग्स। ट्रॉली लेके आओ। ये देखिए ट्रालियाँ यहाँ से हम लोग उठाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग उठा करके अपने बैग्स रखेंगे। मजीद बात एक बात बता, ऐसा बनाया गया है इसमें जब खूब वजन होता है तभी ये हल्का चलता है, नहीं तो बहुत भारी चलता है। इसको ले चलना कठिन होगा। फाइनली हम लोग, मैं, नंदोई जी, जीजा जी, आप कितना तेज जा रहे हैं। अब सामान सारे मिल चुके हैं और हम लोग ट्रॉली लेकर अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और बेटे ने हम लोगों के लिए ओला बुक किया हुआ है और हम लोग अब बाहर 10 नंबर पे हम लोग जाकर इंतज़ार करेंगे। बताया कि 10 नंबर पे आप लोग आ जाइए। अब हम लोग 10 नंबर पर इंतज़ार करेंगे कि हमारा ओला वाला आए और जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह जगे हुए हैं। तो जगने के बाद एकदम मन बहुत लग रहा कि कितनी जल्दी हम लोग घर पहुँचे। और बस हमारी देखिए इंतज़ार ख़त्म और हमारा ओला भी आ गया। और अब हम लोग अपने बेटे बहू के पास जल्द ही पहुँचेंगे। और मेरी ये बेंगलुरु में मेरी बहू के साथ मेरा पहली मुलाकात होगी। ऐसे तो फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे हमेशा बात होती है, लेकिन आज मैं वहाँ पहुँचूँगी। बहुत खुश हूँ।